बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। चंद रोज कबल जौहरी हथियारों पर पाबंदी का माहिदा आलमी सतह पर लागू हुआ। इस माहिदे में 122 ममालिक शामिल हैं जिन्होंने दस्तखत किए, और तमाम वो मुल्क जो कि आज एटमी ताकत है बशमूल पाकिस्तान के, इन्होंने दस्तखत नहीं किए। और माहिदा अपने तौर पे एक कोशिश है कि दुनिया में एहसास जगाया जाए कि एटमी ताकत या एटमी हथियार इंसानियत की तबाही के लिए कितना बड़ा खतरा है। लिहाजा इसको बनाने से इज्तनाब किया जाए, ना ये हथियार बनाए जाएं, ना इनके तजर्बे किए जाएं, ना ही इनका जखीरा किया जाए। ये वो पाबंदी हैं जो इस माहिदे के तहत लगाई गई। और इससे पहले एनपीटी माहिदा भी मौजूद है जो कि ये कहता है कि आप जौहरी हथियार जिनके पास हैं वो जौहरी हथियारों का फैलाव नहीं कर सकते, वो और लोगों को नहीं दे सकते, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। ये माहिदे जो है वो मौजूद हैं और वो भी फैलाव को रोकने के लिए। और फिर और भी माहिदे हैं जिसमें कि क्लस्टर बॉम्ब्स, लैंड माइंस की या कीमियाई हथियारों के ऊपर पाबंदी के माहिदे हैं। वो सब पे पाबंद है, सब पाबंद हैं उन माहिदों के, और वो लागू किए गए हैं। अच्छा, अब चीज ये है कि ये जो माहिदा है एटमी हथियारों पे पाबंदी या उनके तजर्बों पे पाबंदी का, पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे इसको तस्लीम करने से इनकार किया है। हमें पता था कि ये माहिदे आएंगे और हमारे जैसे ममालिक पे ख़ास तौर पे पाबंदी, और जहां बड़ी कुव्वतों को सूट करेगा, जहां उनके अपने मफादात होंगे, वहां पाबंदियां भी पामाल होंगी। आप देखिए कि भारत के साथ 2005 में माहिदा तजवीज़ किया अमेरिका ने, और ये जौहरी मामलात में सिविल कहते हैं कि जी सिविल न्यूक्लियर जो हैं फील्ड्स, उसमें सिविल न्यूक्लियर फील्ड में तावन का माहिदा है। अब ये माहिदा जो किया गया, इससे पहले न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है उससे भारत को एक वेवर लेके दिया गया। और वेवर का मतलब ये है कि भारत बावजूद इसके कि उसने नॉन प्रोफाइलरेशन एग्रीमेंट जो है फैलाव को रोकने का, एनपीटी जिसे हम कहते हैं, उस मायदे पर दस्तखत नहीं किए हुए। हालांकि ये उनकी पहली शर्त है कि एनपीटी पे दस्तखत किए बगैर कोई मुल्क बन नहीं सकता न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर, लेकिन भारत को वेवर लेके दिया हुआ है। इसी तरह अमेरिका का कानून था कि किसी भी मुल्क के साथ सिविल जौहरी मैदान में तावन नहीं किया जा सकता जब तक कि वो मुल्क जो है वो एनपीटी के ऊपर दस्तखत न करे। यानी वो पहले ये यकीन दहानी कराए कि वो न्यूक्लियर हथियारों का फैलाव या उसमें शामिल नहीं होगा उस दौर में, तो फिर उसके साथ आप तावन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका है और उसने भारत के साथ ये रियायत करनी थी, तो उन्होंने पहले अपना कानून बदला जिसके तहत एनपीटी का होना या उस पर दस्तखत होने लाजमी न रहे, और फिर भारत के साथ 2005 में उनको माहिदा ऑफर किया, और फिर बातचीत करते कराते 2008 में माहिदे पे दस्तखत हो गए। अब यह है कि इस सूरत में पाकिस्तान अगर आज ये पाबंदी कबूल करता है तो इसका मतलब यह है कि भारत पे पाबंदी नहीं और वो आइंदा हथियार बनाता रहे और पाकिस्तान मुंह देखता रहे। हमने जब शुरू में फैसला किया था एटमी धमाके करने का, तो उस वक्त भी यही मसला था कि ये एटमी धमाके भारत ने पहले किए, हम जवाबन करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर बड़ा दबाव आया और हमें अमेरिका वगैरह ने समझाना शुरू किया कि आप ये ना इस काम में ना पड़ें, आप जाने दें। और वो जो दरमियान में 12-14 दिन थे, उनमें ही ये वाजे हो गया था, भारत के मीडिया से जो कुछ बयानात उनके लीडर्स के, उनके लोगों के आ रहे थे, उससे ये जाहिर हो चुका था कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर कुव्वत नहीं बनता, अपने तजर्बे नहीं करता, धमाके नहीं करता, तो सारी जिंदगी भारत के पांव के नीचे दबा रहेगा। ये एक ऐसा मुल्क है जो कमजोर को देख के उसके ऊपर अपने आप को मुसल्लत करता है और अपनी ताकत की धौंस जमाता है। जहां किसी ताकतवर मुल्क के साथ वास्ता पड़ता है
वहां ये दुम दबा के बिल्कुल सीधा हो जाता है। अब ये पाकिस्तान ने सूरत हाल देख ली, इतने घरौने बयानात लीडर्स के, इतने शर्मनाक बयानात कि पाकिस्तान जो है वो अब क्या हम समझते हैं पाकिस्तान तो चीज़ ही कोई नहीं। तो हमने ये सोचा उस वक्त कि ये डू एंड डाई का मसला है। अगर आज पाकिस्तान भारत के धमाकों के जवाब में अपने धमाके कर लेता है तो हो जाएंगे, हमारे ऊपर पाबंदियां लगेंगी, मसाइल होंगे, मुश्किलात बहुत आएंगी, लेकिन वो सब संभाल ली जा सकती हैं। लेकिन बाद में दुनिया हमें यह धमाका नहीं करने देगी, इस वजह से उस वक्त धमाका कर लिया गया। अब पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन गया। अब ये माहिदा अगर आज आप तस्लीम कर लें, जो जिसके तहत तजर्बों पे और न्यूक्लियर हथियारों पे पाबंदी है, तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो अपने सिक्योरिटी के मफादात हैं वो तो दूसरे खित्तों से, दूसरे ममालिक की निस्बत बड़े मुख्तलिफ हैं। हमारे तो घर पे एक सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। लिहाजा पाकिस्तान ने यह कहा कि जनाब, जब आपने ये माहिदा शुरू किया तो इसमें, जब इस माहिदे के ऊपर बातचीत शुरू हुई थी 1978 में, तो उस वक्त ये तय पाया था कि आप मुख्तलिफ ममालिक के जो सिक्योरिटी के खदशात हैं पहले उनको मद्देनजर रखेंगे और उनके मुताबिक फैसला किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस माहिदे की गुफ्तो शनीद में, नेगोशिएशंस में कोई हिस्सा नहीं लिया। लिहाजा हमारे ना सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसी ने पूछे, ना ही हमने बताए, और नतीजा ये कि ये अब सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान इस माहिदे को कतन तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक ऐसे खित्ते में मौजूद हैं जहां हमारे सामने जो मद्दे मुकाबल है वो एक एटमी कुव्वत है। अब चीज यह है कि इन एटमी ममालिक को अगर हम देखें तो इनमें चंद एक ऐसे मुल्क भी हैं जो कि एटमी कुव्वतें नहीं, लेकिन उन्होंने इन माहिदों को मानने से इनकार किया है। जैसे जापान है, वो वाहिद मुल्क है जिसको एटमी हथियारों का निशाना बनाया गया। बहुत तबाही उस मुल्क ने देखी। अब उन्होंने एटमी हथियार बनाए नहीं, लेकिन वो अपनी ऑप्शन भी बंद नहीं करना चाहते। उनको एक तारीख ने सबक सिखाया और वो ये सोचते हैं कि आइंदा हम कभी भी किसी के एटम बॉम्ब का निशाना नहीं बनेंगे, और अगर हमें कोई खतरा मालूम हुआ कहीं से तो हम ये अहलियत रखते हैं, लिहाजा हम ये हथियार बनाने का फैसला उस वक्त करेंगे। तो लिहाजा ये सूरत हाल अभी मौजूद है कि जापान ने भी दस्तखत नहीं किए, पाकिस्तान भी दस्तखत नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान इस माहदे को जब तस्लीम नहीं कर रहा तो दुश्मनों की चाल क्या है। आप देखिए कि पाकिस्तान एक इंतहाई जिम्मेदार मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों की हिफाजत का निज़ाम, उसके कंट्रोल का सिस्टम, उसका बाद में इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें इतनी मजबूत और इतने कवानीन के तहत पाबंद और सिक्योरिटी के अरेंजमेंट इस किस्म के हैं कि पाकिस्तान दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में शामिल है, और पाकिस्तान ने इस मामले में बहुत इंप्रूवमेंट की है। इन चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें और हर वक्त कोई ना कोई प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, और प्रोपेगेंडा हमारे दुश्मन करते हैं। उनमें कई दफ़ा ये कहा गया कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर वेपन दे रहा है। फिर कभी अभी हाल ही में ये बातचीत आई कि पाकिस्तान टर्की को ये वेपन्स बना के दे रहा है या उसके साथ तावन कर रहा है कि वो भी बनाए। अब ये सारी बातें बाद में झूठी साबित हुई। पाकिस्तान ना किसी से तावन कर रहा है, ना ही पाकिस्तान किसी को हथियार देना चाहता है, और ये सारा कुछ जो कुछ भी है ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर इसके तजर्बात के सिलसिले में, उनके कवानीन के तहत काम किया जा रहा है। लिहाजा आज पाकिस्तान सुरखरू है। अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट थे क्या। आप देखिए कि यहां पे पुलवामा का वाकया हुआ। पुलवामा का वाकया एक दहशतगर्दी का वाकया है जो कि उस मुल्क ने खुद करवाई अपने सिक्योरिटी के या अपने सियासी मफादात को हासिल करने के लिए। जहां भी कहीं खुदगर्ज लीडर मौजूद होते हैं वो ये काम करते हैं, और आज ये बातें ढकी छुपी नहीं, ये खुल गई हैं, सामने आ गई हैं। अब जब ये हालात है कि एक लीडर इतना रुथलेस है कि वो अपने ही लोगों को मार के और बहाना ये ढूंढ रहा है कि जी ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के तो हमें एक हक हासिल है कि हम जाके तो पाकिस्तान की सरहदें अबूर करके वहां जाके बॉम्बिंग कर रहे हैं। ये तो अलग बात है कि यहां से उनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन एक खतरा तो बन गया। और अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना होता तो आप देखते कि भारत इस मामले में आपकी जान न छोड़ता, आपके पीछे लग जाता।
یہ وہ پاکستان تھا جس نے کہ جواباً یہ واضح کر دیا کہ پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا، آپ جو کام کریں گے اس کا برابر جواب دیا جائے گا اور آپ کو سرپرائز دیا جائے گا۔ اللہ کا بہت فضل ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، خاص طور پہ میزائل ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر ویپن سسٹم میں بہت آگے ہے، اپنے قریبی جو ہمارے حریف ہیں ان سے بہت آگے ہے۔ پاکستان اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ ہماری ریاست کی، خاص طور پہ ہماری ریاستی حفاظت کے لیے، ہماری سیکیورٹی کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ لہٰذا پلوامہ کے واقعے نے تو ہمیں بالکل ایک لیسن دے دیا کہ اس فیلڈ میں ہم قطعاً کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ لہذا آج پاکستان سرخرو ہے، اور پاکستان نے اس معاہدے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے جوہری آپشنز کو بالکل موجود رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ملک کے ساتھ وفاداری اور ملک کی بقا، اس کے تحفظ کے لیے یہی وہ اقدامات ہیں جو کہ ہر ملک کو کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ تو باقی اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی ہی حفاظت ہے، جو کہ مسلمان ممالک کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے، اور وہی ان کی ضمانت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔